Okay, students, now let's check out the second part of our questions, our important questions here. Welcome back. Now, the next question we have is, for a successful online interview, candidate should keep in mind the following points. Okay, अब ये क्वेश्चन की तरह जब आता है उसमें क्या यही चीज आएगी कि एक सक्सेसफुल ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को क्या क्या रेडी करना चाहिए अपने लिए. ठीक है, अब इस चीज का ध्यान रखो कि ऑनलाइन इंटरव्यू की बात हो रही है, यहाँ पर फेस टू फेस इंटरव्यू की बात नहीं हो रही है, क्योंकि फेस टू फेस इंटरव्यू में ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर ये सेम पॉइंट्स नहीं होंगे. ओके, जो फेस टू फेस होता है तो हमारी अपीयरेंस तो होती है सही, लेकिन हम जहां पर जाते हैं मिलने एचआर से, वहां पर उनका ही बैकग्राउंड होता है, उनका ही एनवायरनमेंट होता है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है. बट एक ऑनलाइन इंटरव्यू में हमें अपनी साइड की सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है. सो एक सक्सेसफुल ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर इन एडवांस. अब ऑब्वियसली आपको डेट बताई जाती है, ठीक है, कि आपको ब्ला ब्ला दिन, ब्ला ब्ला डेट, ब्ला ब्ला टाइम पे आना है. सो आपको पहले ही प्रिपेयर करना है. देन शो अप ऑन टाइम. अब आपको कहा गया है कि 6:50 पे आपको गूगल मीट का लिंक शेयर किया जाएगा. ठीक है, सो बी अवेलेबल 10 मिनट्स बिफोर द टाइम. अब अगर आपको 6:50 पे लिंक आना है एंड आपको ज्वाइन करना है, उससे 10 मिनट्स पहले यहाँ पर आपको अपने फोन में या अपने पीसी लैपटॉप में अपना वेबकैम रेडी करके, वॉइस चेक करके, सब कुछ, यू हैव टू बी रेडी, सीटेड, prepared for your online interview. Okay, dress for success even remotely. Don't dress for a formality. देखो, आपकी जो ड्रेसअप है, आपकी जो क्लोथ्स हैं, अटायर्स हैं, अगर आप उन्हें सही से कैरी नहीं कर सकते तो साफ दिख जाता है, वो एक एक्सप्रेशन हमारे फेस पे आता है. रिमेंबर, पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. थिंक अबाउट योर बैकग्राउंड, आप क्या दिखा रहे हैं पीछे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मेक आई कॉन्टेक्ट विद द कैमरा. यस, आपको स्क्रीन पे नहीं देखना है, कैमरे पे देखना है. अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपकी नजरें लोवर्ड होती हैं, झुकी हुई होती हैं, लेकिन आपको सीधे वेबकैम की तरफ देखना है जहां लेंस है आपकी. ठीक है, स्टे फोकस्ड एंड विजिबली एंगेज्ड. आपको इधर उधर नजरें नहीं पहुंचानी है. ये मत दिखाओ कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपका ध्यान कहीं और है, कहीं और से आवाज आ रही है, कोई आपसे बात कर रहा है, नहीं. ठीक है, एंड उन्हीं की तरफ देखें जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपकी ऑडियंस है. लुक एट देम डायरेक्टली. ठीक है, डोंट रिलाई ऑन अ चीट शीट बट बी प्रिपेयर्ड. आपको पता है, लेट्स से आप एक बीसीए के स्टूडेंट हैं, आपसे मे बी कुछ डिफिनीशंस पूछ सकते हैं, पाइथन के बारे में पूछ सकते हैं, सी लैंग्वेज के बारे में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स. तो कोई पेपर मत रखना, कोई बुक मत रखना साइड में देखने के लिए. ठीक है, उसको हम चीट शीट कहते हैं, मतलब चीटिंग नहीं करनी है. प्रिपेयर करके सामने देखें, क्योंकि वो भी चेहरे पे दिख जाता है अगर आपको नहीं पता होता है आंसर. रिमेंबर टू स्टे रेस्पॉन्सिव आफ्टर यू वेव गुड बाय. ओके, जब खत्म हो जाता है आपका इंटरव्यू एंड आप एक गुड बाय बिड करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटरव्यू. ओके, जब आप अपना कंक्लूजन बहुत अच्छे से बोलते हैं. ओके, बी क्लियर व्हेन यू स्पीक. एग्जैक्टली, क्लैरिटी, अगेन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. प्रॉपर लैंग्वेज में बोले, प्रॉपर वोकैबुलरी यूज करो, वॉइस क्लियर रखें, जो आपकी नेचुरल वॉइस है. डिस्टॉर्ट मत करें, बदले मत, जो आप हैं वो बेस्ट है. डू नॉट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ फॉर अ इम्प्रेशन. आप इंटरव्यू में तो एक बहुत अच्छी वॉइस देकर इम्प्रेस कर देंगे अपने इंटरव्यूवर्स को, बट जिस दिन आप सामने जाएंगे द रियलिटी विल बी आउट. सो व्हाट यू आर, बी दैट. Whatever your voice is, however it is, speak in a clear language. That's all. डू नॉट टॉक टू फास्ट. हाँ, कुछ लोगों की स्पीकिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जो आपके इंटरव्यू है उन्हें बार बार एक्सक्यूज मी, कैन यू रिपीट इट, कैन यू काइंडली रिपीट इट, ये बोलने की नौबत नहीं आनी चाहिए. आराम आराम से बात करें, कोई जल्दी की बात नहीं है, ट्रेन नहीं छुटने वाली है आपकी. ओके, पॉज एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन सो दैट यू डोंट टॉक ओवर द इंटरव्यूअर. नाउ रुको, वो कुछ पूछ रहे हैं ना, उन्हें पूरी करने दीजिए अपनी बात. ठीक है, उनकी बात पूरी सुनो, समझो, उसके बाद जवाब दो. Remember, think before you speak. उल्टा मत करना, speak before you think. ना, think before you speak. पहले पूरा क्वेश्चन सुनो, give a moment, stop, take a delay, then answer the question. Smile and look interested. Remember, I always say you should smile. Don't frown, don't make a straight face, don't be nervous, don't show as if you're tired. Smile, okay? And look interested. अगर आप खुद ही interested नहीं होंगे तो आपका इंटरव्यू क्यों लिया जाएगा? Sit up straight and have a good body language. Now, your gestures and your postures,
सिट अप स्ट्रेट, ठीक है, आपको क्लास में भी कहती हूँ सीधे बैठो, है ना, वो आपका पोस्चर होता है, उसे आप सीधा नहीं रखेंगे। अपने शोल्डर्स को हॉन्च मत करो, मतलब कि आगे मत झुकाओ शोल्डर्स को, ओके, नो नीड, शोल्डर्स को स्ट्रेट रखो, शोल्डर्स अपने स्ट्रेट रखो, खुद भी सीधे बैठो। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है आपके जेस्चर्स पे बात आती है। आपका हेड है एक साइड पे मत उसे टिल्ट करो कि एक साइड के कंधे पे गिरा रखा है। आपके जो हैंड्स है वैसे टाइटली मत पकड़ो कि आप दिखा रहे हो कि नर्वस हो, फिंगर्स को रब मत करो, आराम से रहो, रिलैक्स्ड। कीप अप गुड आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट, रिमेंबर अपनी ऑडियंस को देखना है, कैमरे को देखो, ठीक है, स्क्रीन को नहीं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं एक सक्सेसफुल ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। इसी में से आप फेस टू फेस इंटरव्यू के भी पॉइंट्स बना सकते हैं। नाउ our next question is what is group discussion and communication? ओके, ग्रुप डिस्कशन ओरल कम्युनिकेशन का एक मीडिया है। हमने देखा था अलग अलग टाइप के ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, बट 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम डिफिनेशन दे सकते हैं बस। अ ग्रुप डिस्कशन इज अ डिस्कशन बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन अ गिवन सब्जेक्ट। उसमें 2 to 4 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मेंबर्स होंगे तो वो मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। सो कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे और एक गिवन सब्जेक्ट होगा, कोई एक मैटर हो गया, कोई एक ऑर्डर है, कोई एक प्रॉब्लम है, फटाफट एक ग्रुप डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। Then it typically forms a part of the selection process used by organizations and educational institutions. Selection process हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, हमें कोई मैटर है, कोई प्रॉब्लम है, उसे फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं। The candidates should talk about the given topic to present facts, opinions and conclusions. अब हम एक ग्रुप डिस्कशन अर्जेंटली करते हैं, बहुत ज्यादा उसके लिए प्री मेन्यू तैयार नहीं करते, एजेंडा नहीं तैयार करने की जरूरत होती है ग्रुप डिस्कशन के लिए। एक प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है, ठीक है, जो जो कंसर्न्ड मेंबर्स हैं कंपनी के वो आएंगे, बैठेंगे, ठीक है, चलो फैक्ट्स प्रेजेंट करो, जो रियलिटी है, जो प्रॉब्लम है, जो असलियत है वो बताओ, ओके। अब उसे सॉल्व करना है तो सब अपनी अपनी राय देंगे, राय जो होती है हमारी वो हमारी ओपिनियंस होते हैं, हम अपने आइडियाज शेयर करेंगे, अपने सजेशंस देंगे, सब म्यूचुअली इस बात को डिस्कस करके एक कंक्लूजन निकालते हैं जो कि फाइनल रिजल्ट होता है हमारा, ठीक है, गुड। फाइनली वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने लगभग 10 से 12 पढ़े थे, ठीक है। व्हाई आर वी डूइंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है, कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं तो रीजन क्या है, ठीक है, क्या जरूरत है उसकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में। यहाँ पर बस है एक्सप्लेन टू, ओके। अब एक्सप्लेन है तो एक पॉइंट को 2 से 3 लाइनों में बताना है, दैट्स ऑल, आपको आधा पेज नहीं भरने की जरूरत है। नाउ एक पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ट्रांसमिशन दैट इज शेयरिंग ऑफ द मैसेज। रिमेंबर बीच में हमारा जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो प्रोसेस वाला है, उसके बीच में आता है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, सेंडर से रिसीवर के बीच में जो होता है, ठीक है। अब जो मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है, मैसेज को ट्रांसमिट करना, किसको, राइट पर्सन को, राइट मैसेज टू द राइट पर्सन, ठीक है, राइट मैसेज टू द राइट पर्सन, जो कंसर्न बंदा है उसी को आप वो मैसेज सही से भेजे, ठीक है, ताकि वो आइडिया या थॉट क्या है, जो हमारा मैसेज का कंटेंट है, ठीक है, ताकि वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंच सके एंड बेनिफिट हो जाए, इंपॉर्टेंट हो जाए, उसका वो काम आ जाए, ठीक है, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। सेकेंड वाला जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी कम्युनिकेशन ही होता है, कोऑपरेशन ही होता है, ताकि सेंडर एंड रिसीवर के बीच में एक रिलेशन, एक कॉन्टैक्ट चला रहे, कंटिन्यू रहे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, तो उससे हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, दैट इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। देखिए टीचर एंड स्टूडेंट है, अगर सिर्फ पढ़ा के चले जाएं उसमें पे हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, बट क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाता है, एक रिवीजन क्लास रख लेते हैं, टेस्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, फिर आप टीचर्स को आके अलग से भी पूछ सकते हैं, सर ये समझ में नहीं आई, ये बता दीजिए, ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है, एक हायर लेवल और लोअर लेवल के बीच में कोऑपरेशन हो रहा है। रिमेंबर पॉइंट नंबर 5 वी नीड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑपरेशन, और उसके बाद है प्रोमोटिंग कोऑर्डिनेशन। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। सो रिवाइज दीज क्वेश्चंस वेरी वेल, दे आर वेरी हेल्पफुल। गुड लक।